नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार झारखंड राज्य मनरेगा जो कर्मचारी है आज फिर से सड़क पे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो कर्मचारी है वो मोराबादी से लेकर के लोक भवन तक है जो है पद यात्रा किए हैं, मार्च किए हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है मनरेगा पर आवाज उठा रहे लोग। आइए हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो है क्या मांगे हैं। सर, मनरेगा जो है इससे पहले भी चर्चे में था जब मनरेगा का जो नाम जो है बदला जा रहा था और आज फिर जो है आप लोग सड़कों पर आ गए, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला है कि आप लोगों को भी पता है और सभी को पूरा झारखंड को पता है कि मनरेगा 2007 में झारखंड में लागू किया गया और 2007 से झारखंड में तमाम जो मनरेगा कर्मी है बहुत ही समर्पित भाव से मनरेगा और झारखंड सरकार की विभिन्न योजनाओं का काम करते आ रहा है। लेकिन आज का जो स्थिति है मनरेगा कर्मी बहुत ही दयनीय स्थिति में हो गया है और बिल्कुल इस बात पर और विशेष भयावह स्थिति में है कि केंद्र सरकार मनरेगा के नाम को परिवर्तित करके बीबी जी राम जी नाम से नया कानून लाया है जिसमें मनरेगा को एक तरह से खत्म किया जा रहा है। मनरेगा का नाम बदला है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। मनरेगा का अगर नाम सर बदलता है तो मनरेगा का है कहीं ना कहीं वो अस्तित्व भी खत्म होता नजर आएगा। देखिए, ये मनरेगा का जो नाम बदला है इससे जो बड़ा चीज है मनरेगा में किसी भी चीज में जो संशोधन होता है, संशोधन का मतलब बेहतर होता है। केंद्र सरकार इसमें जो संशोधन किया, इस संशोधन के नाम पे मनरेगा में जो कानून था कि यहाँ का जो मजदूरी है मजदूरी का 100% 100% केंद्र वहन करती थी, लेकिन ये जी राम जी में उसे कटौती करके केंद्र सरकार 60% दे रही है और राज्य सरकार को 40% का बोझ दिया जा रहा है। तो ये स्थिति है कि अगर राज्य सरकार ये 40% नहीं दे पाती है तो जी राम जी नहीं चलेगा और अगर जी राम जी नहीं चलेगा तो मनरेगा कर्मी जो 20 साल से काम कर रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा, एक बहुत यच प्रश्न है। इसलिए आज का जो धरना प्रदर्शन है, इस धरना प्रदर्शन में हम लोग संयुक्त रूप से राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार के भी अगेंस्ट में हम लोग ये धरना प्रदर्शन है। केंद्र सरकार एक चीज बोल रही है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, एक महान उद्देश्य रख रहे हैं जो आज़ादी का 100 वर्ष है। आज के समय में मैं केंद्र सरकार को आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप में विकसित भारत का लक्ष्य दिखा रहे हैं और यहाँ मनरेगा कर्मी का जो गुलामी रूपी जंजीर है इसको न करके आप परमानेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनको एक तरह से सचिव उनके रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। मजदूर को जो 100% मनरेगा में केंद्रांश मिल रहा था आज के समय में उसको 60% दे के उनके अधिकार को छीना जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट में भी हम लोग का आज के ये धरना प्रदर्शन। दूसरी बात है, हम लोग राज्य सरकार से भी विशेष डिमांड करेंगे कि आज के समय में पूरे झारखंड में अगर विभिन्न जिला में अगर देखा जाए तो हम समझ रहे हैं कि 8 महीना 10 महीना 12 महीना 14 महीना तक मानदेय बाकी है। आज लोग हाहाकार का स्थिति में है। मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम झारखंड को यह भी कहना चाहेंगे कि आज के समय में करीब 113 साथी हमारे विभिन्न कारण से मर गए हैं और उसका मुख्य कारण जो है आर्थिक तंगी है और आज तक उनका परिवार बेसहारा हो गया है। न राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। आज आप लोग के माध्यम से हम मांग करते हैं कि हमारे सेवा स्थायीकरण किया गया है नहीं, हम लोग सेवा स्थायीकरण का भी मांग करते हैं और मनरेगा सेल में ग्रेड पे दिया जाता है जो हमारा नियुक्ति 2007 में हुआ और मुझे एक मनरेगा सेल जो सचिवालय मनरेगा सेल बनाया है, मनरेगा सेल 2010 में अपॉइंटमेंट किया है, वहाँ मनरेगा सेल में ग्रेड पे दिया जा रहा है और हमें अल्प मानदेय के शोषण किया जा रहा है। इसके अगेंस्ट में भी हम अल्प मानदेय को आप थोड़ा समझाइएगा। अल्प मतलब मानदेय दिया जाता है, जैसे हम लोग का जो है रोजगार सेवक है और कंप्यूटर सहायक है, लेखा सहायक है और बीपीओ है जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है और लेखा सहायक है कम। तो उसमें एक आज के समय में रोजगार सेवक को जो है मात्र 12,000 रुपया दिया जा रहा है। जो आपका बीपीओ है, बीपीओ को 23,000 समथिंग दिया जा रहा है जो उस पद के अनुरूप अल्प मानदेय। हम लोग इसे ग्रेड पे मांग करते हैं, हमारा स्थायीकरण का मांग करते हैं। मोहम्मद यासीन अंसारी, प्रदेश सचिव, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी। सर, अगर मनरेगा का नाम बदलने पर भी बहुत सारी बातें हुई थी और अभी
आप लोग अपना अधिकार के लिए यहाँ पर खड़े हैं। क्या लगता है आपकी जो मांगे हैं वो पूरी होकर आपको अस्थायी किया जाएगा? आपका जो मानदेय जो रुका हुआ है क्या वो आपको मिलेगा? देखिए, वर्तमान में हम लोग का मानदेय आना स्टार्ट हुआ है और हम लोग रेगुलर 18 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। मनरेगा का नाम को बदला गया है, एक्ट को ही बदला गया है और यहाँ अगर नाम बदलेगा तो कहीं ना कहीं उसके जो उद्देश्य था वो भी बदलेगा। बिल्कुल उद्देश्य बदला हुआ है। यहाँ पे 100 दिनों का गारंटी रोजगार मजदूर को मिलता था, लेकिन वर्तमान में 125 दिन मिलेगा। 60 दिनों का कटौती भी किया गया है और ये बिल्कुल ही राज्य सरकार पे एक बोझ बना दिया है केंद्र सरकार, क्योंकि 90% राशि केंद्र मनरेगा को देती थी और 10% राशि जो है स्टेट गवर्नमेंट मिला करके मनरेगा को चलाता था। लेकिन अभी 40% राशि केंद्र राज्य को देना पड़ेगा, जिसमें हमारे झारखंड सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि मेरे पास संसाधन उतना नहीं है कि मैं 40% दे सकता हूं। इसलिए उन्होंने अपनी विधायकी में भी पारित किया है कि यहाँ पे विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण को नहीं चलाएंगे, यहाँ पे मनरेगा ही चलाएंगे या उसके अतिरिक्त कुछ सोचेंगे। आप लोग ने दीपिका जी से भी बात की थी क्या? कई बार मैडम से हम लोग का बात हुई। पिछले बार आंदोलन जो हुआ था, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब थे और उनके द्वारा लिखित वार्तालाप हुई थी, जिसमें हमारे मानदेय पे 30% मानदेय की बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा, इसका लाभ लिखित सहमति पे हुआ है। मनरेगा कमिश्नर सर और सेक्रेटरी साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष की संयुक्त हस्ताक्षर से हम लोग का हड़ताल टूटा। उसके बाद मनरेगा काउंसिल की बैठक हुआ। मनरेगा काउंसिल की बैठक में भी ये सारा चीज को पारित किया गया। उसके बावजूद भी आज 1 साल होने को है, उसको पारित नहीं किया गया है। तो राज्य सरकार से ये हम लोग आज के प्रदर्शन में ये मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से। चुनाव से पूर्व उन्होंने वादा किया था, मैं संविदा शब्द को समाप्त करूंगा और ये समय आ गया है। 18 साल से कोई संविदा कर्मी है तो उसको स्थायी की मांग करते हैं ग्रेड पे, और हमें पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग में जो भी रिक्त पद है या अन्य किसी भी कार्य है तो हमें सीधा समायोजन कीजिए। 18 साल के काम के बाद इसके लिए भी बोला गया था कि आप लोग को अस्थायी किया जाएगा, इसके भी वादा किया गया। जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये कहा गया था कि हमारे राज्य में संविदा शब्द को मिटाऊंगा और स्थायीकरण करूंगा। उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन अभी हमारा ये अगवा सरकार है। मनरेगा कांग्रेस लाई हुई थी और कांग्रेस की संयुक्त सरकार है, तो हमें यह आश्वस्त और विश्वास है हम लोग को कि इस सरकार में ही हम लोग का कल्याण हो और हमें समायोजन किया जाए विभाग में। जी, शंकर कुमार सतपति। दीदी, मनरेगा का जो है नाम के साथ उद्देश्य भी कहीं ना कहीं बदल रहा है, प्लस आप लोग को अस्थायी भी नहीं किया गया, आप लोग का मानदेय भी 6-7 महीने से रुका हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अस्थायी करना चाहिए, नहीं तो कम से कम सम्मानजनक वेतन तो दिया जाना चाहिए। इतना में किसी का भी परिवार कैसे चलेगा? जब हम लोग का नहीं चलता है तो उनका सबका भी तो नहीं चलेगा। अगर आप पूछना चाहेंगे कि कितना मानदेय मिलता था आप लोग? स्टार्ट में मेरा जब ज्वाइनिंग हुआ था 2017 में 6,050 रुपया में ज्वाइनिंग हुआ था, अभी 12,000 मिल रहा है। 12,000 में क्या चल रहा है? वही ना, 12,000 में कैसे चलेगा किसी का भी फैमिली? संभव ही नहीं है। ऊपर से वेतन पहले तो ठीक ठाक मिल भी जाता था, अभी रोक देता है। अभी जैसे मेरा 9 महीना से वेतन नहीं मिला है। 9 महीना से वेतन नहीं मिला। आप लोग ने राज्यपाल जी को भी लेटर भेजा है, क्या लगता है उधर वहाँ से क्या चीज मिलेगी? कुछ उम्मीद लेके ही तो आए हैं, अब क्या होता है। कहाँ से आए हैं? हम उधवा ब्लॉक से, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से। तो जैसा कि आपने देखा कि मनरेगा को लेकर जो है कर्मचारी बहुत ज़्यादा उग्र में है, क्योंकि देखिए हर किसी की ज़रूरत होती है और मानदेय कम से कम 8 या 9 महीनों से मानदेय रुका हुआ है, इन्हें अस्थायी भी नहीं किया जाता। अब देखना ये है कि इनकी मांगों को कब पूरा किया जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोर्टा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।